तो लास्ट क्लास में हमने इंटरफेस देख लिया था, मतलब ऑब्जेक्ट को देख लिया था भाई, ठीक है। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन था। मान लो कि मेरे पास सिचुएशन ये है कि अगर मैंने यहाँ पे इंटरफेस है, नॉर्मल आपके पास दिस वन में हो, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी जो भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो कि इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होनी ही होनी चाहिए, राइट, इसके अकॉर्डिंग ये होता था। बट मान लीजिए कभी कभार क्या है कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी ऐड ही नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हो, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं और आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर रहे हो, सारी प्रॉपर्टीज को एक आध आप मिस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा और मिलेगा प्रॉपर्टी एज इज मिसिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे लिख रहे हो उसको यहाँ पे डिफाइन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाय बाय हार्ड कोडेड ये रिक्वायर्ड है। बट मेरे पास सिनेरियो ये है कि भाई हो सकता है, जैसे मान लो कि आप कोई फॉर्म भर रहे हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपकी मैंडेटरी है, ठीक है भाई। एक मिडिल नेम भी आता है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। हो सकता है कि किसी का मिडिल नेम ना हो, वो भरना चाहे भर ले, ना भरना चाहे ना भरे, फॉर्म सबमिट हो जाए, एरर ना शो हो कि मिडिल नेम भी डालो, राइट भाई। तो उस केस में क्या होता है, कुछ ऑप्शनल चीजें भी आप रखते हो। क्या हम ऑप्शनल चीज ऑब्जेक्ट के केस में भी रख सकते हैं? अगर आप उसकी डेफिनेशन देना चाहो तो दो, ना देना चाहो तो मत दो, ठीक है। उसी चीज के लिए आता है आपका ऑप्शनल प्रॉपर्टी। मैंने इसे कॉपी किया, कमेंटेड, इसको मैंने पेस्ट किया। मैंने यहाँ पे मान लो कि मैं एज नहीं जाता ऐड करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज को बताना पड़ेगा कि आप क्या हो, ऑप्शनल प्रॉपर्टी हो। अगर कोई पास करना चाहे वैल्यू तो कर सकता है, कोई नहीं चाहता पास करना तो मत कीजिए, उसके आगे लगा दीजिए बस क्वेश्चन मार्क, एरर गॉन। अब ये बन जाएगा आपका ऑप्शनल प्रॉपर्टी। कोई अगर पास करना चाहता है तो पास कर सकता है, कोई नहीं चाहता पास करना तो मत पास कीजिए। इसे कहते हैं ऑप्शनल प्रॉपर्टी, बस क्वेश्चन मार्क लगाना और कुछ नहीं। इसको सेव किया मैंने, वही कर लेता हूं मैं, npm सॉरी tsc, उसके बाद टाइप्स डॉट ts, उसके बाद हाइफन हाइफन वॉच, वॉच मोड में चले गया, कोई एरर नहीं आ रहा। यहां चलते हैं cdts cls और यहां लिख दूंगा नोड और उसके बाद टाइप डॉट जेएस, कोई एरर नहीं आ रहा, परफेक्ट। मैं इसे लॉक कर लेता हूं आपका ऑब्जेक्ट को, ठीक है भाई। आपको यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, वही वैल्यू आ रही है जो ऑब्जेक्ट के अंदर थी। अब मान लीजिए कि मैं इसको हटा देता हूं, कोई एरर आ रहा है? नहीं एरर आ रहा भाई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं सेम चीज, आपका डेटा दिख रहा है, क्लियर। बट मान लीजिए कि मैंने इसको हटा दिया, तो अब क्या होगा, पहले आपको एरर देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी एज इज मिसिंग इन दी टाइप, ये आपने जो ऑब्जेक्ट दिया था उसके अंदर है, बट रिक्वायर्ड टाइप इज फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्ट्रिंग। आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड बोला गया है कि आपको ये सारी वैल्यूज को आपको देना ही देना पड़ेगा, ओके, क्लियर भाई। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट के केस में आपका क्या है, ऑप्शनल। अब सेम चीज मुझे अगर इंटरफेस में करना हो तो वो भी तो वही काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे एक इंटरफेस बनाइए, इंटरफेस लेट्स से एम्प्लॉय का बना लिया मैंने, और मैंने यहाँ पे इसको कट किया, कॉपी एंड पेस्टेड। यहां पर भी आप क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लेट ऑब्जेक्ट
कॉलन में एम्प्लॉय, और मैंने यहां लिखा फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो, एज आपके पास लिख दिया मैंने 10। मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं भाई, मैं उसमें एज को नहीं पास करना चाहता। ठीक है भाई, ये जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है, ये आपके पास सिंपल सी बात है, वैल्यू पास करनी तो पास कीजिए, नहीं पास करनी तो मत पास कीजिए। अगर मैं इसकी वैल्यू कुछ और लिख दूं तो तब एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या बना रखा है यहाँ पे, नंबर। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? इंटरफेस में भी वही है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट में भी वही है, कोई चेंज नहीं है भाई। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? लिख लीजिएगा इसको, इंटरफेस वाले को लिख लीजिएगा। डन भाई? क्लियर? आगे बढ़े भाई। तो ये हो गया आपके पास ऑप्शनल प्रॉपर्टी, जिसका आप यूज कर सकते हो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है भाई? ओके, क्लियर? आगे बढ़े भाई। ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? लिख लिया भाई सबने? उसके बाद टाइप नल के लिए आपके पास है, टाइप नल है। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, लेट आपने एक नंबर लिखा, कॉलन में नल, इक्वल टू मैंने नल पास कर दिया। बस ये नल के लिए है, और कुछ नहीं है। मैं इसे लॉक कर लेता हूं आपका।
नल आ जाएगा। अब इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू दे नहीं सकते अगर आपने इसको टाइप नल बना दिया है। क्लियर भाई? और कुछ नहीं है इसमें। रीअसाइन वैल्यू, रीअसाइन क्या नल ही करना ना? रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर आपको वो काम करना है तो यहाँ पे एनी लिखो। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है अनडिफाइंड। तो लेस्ट आपके पास लिखा मैंने, आपके पास नंबर। अगर मैं ऐसे लिखता था तो क्या आपको टाइप मिलता था? डे टाइप। अनडिफाइंड तो मिलता था, राइट भाई? लॉक किया मैंने आपका नंबर, सेव करते हैं। कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मैं यहां लिखता हूं नोड आपका टाइप्स डॉट जेएस, अनडिफाइंड आ रहा है। अगर आपको स्पेसिफिकली बताना है कि हाँ भाई इसके अंदर जो डेटा आना चाहिए वो अनडिफाइंड आना चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से लिखो। ठीक है भाई? अब यहाँ पे आप कोई दूसरी वैल्यू डाल ही नहीं सकते, बस यहाँ पे एक ही वैल्यू डाल सकते हो, इसका नाम है अनडिफाइंड। क्लियर? और कुछ नहीं ऐड कर सकते। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? अब एक सिचुएशन है, सिचुएशन ये है जिसमें हम इनम के लिए यूज किया जाता है। ये एक डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। मैंने इसमें इसको भर भर के पीएचपी में यूज किया है। ठीक है? मान लो आपके पास क्या है, आपको कांस्टेंट डिफाइन करने, क्या करने हो? कांस्टेंट डिफाइन करने हो, लेट्स से। और कांस्टेंट में ऐसा हो कि स्टेटस नाम से मैंने लिखा लेट आपका पेंडिंग, या फिर कॉन्स्ट लिखता हूं मैं आपका पेंडिंग इक्वल टू में 0। मैंने पेंडिंग की वैल्यू क्या दे दी? 0। फिर मैं लिखा कॉन्स्ट, उसके बाद डिलीवर्ड की वैल्यू 1 दे दी। कॉन्स्ट उसमें मैं रिसीव्ड की वैल्यू 2 दे दी। कि बेसिकली किसके? ई कॉमर्स के स्टेटस है ना भाई? अगर आप इनको अलग अलग लिख रहे हो, आप चाहो तो सिंगल वैल्यू के अंदर इन सबको लिख सकते हो। ठीक है? अगर आपको उस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट टाइप बनाना है जिसके अंदर ओनली आपके कांस्टेंट टाइप ही रहे, तो आप यूज कीजिए इनम का। इनम से फायदा ये रहेगा, जैसे हम क्लास को यूज करते थे ना, क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि मान लो कि मुझे एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्लास के अंदर जाओ, उसके अंदर आपको एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट? वही चीज इनम के साथ भी होता है। अगर आपको बनाना है तो पहले लिखना पड़ेगा इनम, और उसके बाद लिखा स्टेटस। फिर आप यहां पे लिखिए पेंडिंग, पेंडिंग लिखा, डिलीवर्ड लिखा, और उसके बाद लिख दिया रिसीव। इन 3 को लिखा और अब मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है भाई? सेव किया। अगर आप इसको नोटिस करोगे तो अब यहाँ पे आपको जो भी स्टेटस से रिलेटेड सारे आपको जो भी थे, स्टेटस से रिलेटेड जो भी आपको मिल रहा था, वो सारा इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना भाई? सारा कुछ इसके अंदर ही मिल जाएगा। अब मैं इसको लॉक करके दिखाता हूं आपको। स्टेटस सेव किया, कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने इसको देखो, जब कभी भी आप इनम बनाते हो, ठीक है, तो इनम इंटरनली क्या होता है? एरे फॉर्म में बोलो या ऑब्जेक्ट फॉर्म में, वो कन्वर्ट होता है। और जो उसकी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, राइट भाई? अगर आप यहां देखोगे तो पेंडिंग को, अगर आपको पेंडिंग को एक्सेस करना है तो आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको पेंडिंग की वैल्यू एक्सेस करनी है तो वो क्या है? 0 हो गई। ये हो गया ऑब्जेक्ट फॉर्म में, और ये हो गया इंडेक्स फॉर्मेट में, इंटरनल। हाँ हाँ, जैसे इंडेक्स होता है ना, 0 इंडेक्स में आपको पेंडिंग मिल रहा है, फर्स्ट इंडेक्स में डिलीवर मिल रहा है, सेकंड इंडेक्स में आपको रिसीव मिल रहा है। ठीक है भाई?
चलो पहले मैं एरे फॉर्मेट में डेटा गेट करके दिखाता हूं। मैं लिखा लॉग स्टेटस स्क्वायर ब्रैकेट में आपका 0, कॉपी पेस्ट पेस्ट, इसको लिखा मैंने 1, इसको मैंने लिखा 2। कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो CLS कर लेते हैं। ठीक है भाई। अब मुझे इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्सेस करना, मतलब 0 1 जो ये आपको मिल रहा है ये वैल्यू हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट के केस में? की बन जाएगी। राइट भाई। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, लॉग स्टेटस डॉट पेंडिंग, लॉग स्टेटस डॉट डिलीवर्ड, लॉग स्टेटस डॉट आपका रिसीव्ड। 0 1 2। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? तो ये हो गया कि जब कभी भी आप इनम को बनाओगे ना, जो पहली वैल्यू होगी उसको इंडेक्स मिलेगा 0, या उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है भाई। इससे फायदा क्या है? इससे सबसे बड़ा फायदा ये है, आप डायरेक्टली ये लिखिए, कल को अगर आपने वैल्यू चेंज कर दी तो जहां कहीं पर भी आपने इसको लिखा होगा ना, आपको वहां पे वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं, बस आपको एक जगह चेंज करना है यहां पर। ठीक है। जैसे कांस्टेंट आप बनाते हो, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? मैंने एक कांस्टेंट बना दिया, चाहे मैं जितनी बार भी उसे यूज करूं, ठीक है ना, सबको सेम सेम वैल्यू मिलेगी, असाइन होगी। दूसरा एक केस क्या होगा भाई, कि मान लो कि आपने वहां पे सेम असाइन हुई, कल को आपने उस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करी, तो जहां कहीं पर भी आपने उसको यूज किया होगा तो वहां पे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये फायदा होता है इनम से। ये फायदा होगा कि आप क्या कर रहे हो, जितने भी आपके पास उससे रिलेटेड जितने भी आप कांस्टेंट बना रहे हो, स्टेटस है, मैंने स्टेटस से रिलेटेड जितने भी आपके कांस्टेंट थे सबको मैंने इस इनम 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 के अंदर लिख दिया। फायदा क्या हुआ, अगर मुझे ढूंढना पड़े कि स्टेटस से रिलेटेड कोई ऐसा आपके पास स्टेटस है आपके पास जो पेंडिंग हो गया, रिसीव्ड हो गया, डिलीवर्ड हो गया, कौन एक क्लोज भी होता है ना, और भी बहुत सारे, रिफंड हो गया, उन सबको आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि मुझे बाद में किसी की वैल्यू चेंज करनी हो, तो मैंने यहां पे लिखा क्लोज्ड, और इसकी वैल्यू मुझे देनी थी आपको 30, तो आप दे सकते हो। ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया और CLS करते हैं। अब यहां देखना, जो मैंने 30 वैल्यू दी थी वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या हो गई, 30 इंडेक्स हो गया हो, और यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। क्लियर भाई? कोई डाउट? तो आप यहाँ पे जो भी आपके पास स्टेटस अंदर पास कर रहे हो वैल्यू, उसकी इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हो, या उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। किसकी मदद से? इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू दे। ओके। क्लियर भाई? कोई डाउट? लिख लीजिएगा इसको। उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 30। वैल्यू 30 रहेगी। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर तो स्टेटस डॉट क्लोज लिखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 30, लेकिन अगर आप स्टेटस और यहाँ पे वैल्यू लिख दोगे 30 तो आपको मिल जाएगा क्लोज्ड। 4 लिखेंगे तो 4 मिल अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कुछ है ही नहीं। क्या आप रेगुलर हो संजय भाई? क्या आप रेगुलर हो? हाँ या ना? कितनी क्लासेस आपने मेरी ली हैं टोटल?
भाई आप रेगुलर नहीं हो, इसलिए आपका नाम वहां से डिलीट कर दिया गया है। अगर आप रेगुलर रहते, भाई उससे मैं क्या करूं, बताओ। मेरे को तो भाई देखना पड़ता है ना कितने आ रहे क्या नहीं आ रहे। और जब एक नया टेक्नोलॉजी स्टार्ट होता है तो मुझे चेक करना पड़ता है ना कि कौन कौन रेगुलर है, उसको हटाना पड़ेगा वहां से मुझे। एडमिन से बोलो मुझे ऐड कर दीजिए, वो ऐड कर देंगे आपको। और रेगुलर रहना भाई। भाई उससे मुझे कोई इशू नहीं है। आपको ये चीज बतानी चाहिए, जैसे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट अब बोलते हैं कि सर मुझे रिमूव मत करना, आज मैं छुट्टी पे हूँ। अगर आप रेगुलर हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप रिकॉर्डिंग क्यों ना ले रहे हो। क्योंकि एक और स्टूडेंट था, तुम ही थे शायद से, कोई और था, जो मेरे कहे सर रिकॉर्डिंग लेता हूं मैं, लेकिन बताओगे तो सही। एडमिन से बोल लीजिएगा, वो आपको ऐड कर देंगे। हेलो। बोलो भाई। हाँ सर, हाँ बोलो एक्चुअली भाई। क्या होता है। हाँ, ये बोल रहा हूँ सर, मैंने नितिन सर से भी बात की थी, तो बोल रहे थे कि आई थिंक आपने वो वाला जो जावास्क्रिप्ट का है वो कोर्स एंड कर दिया है, इस वजह से आपने वो डिलीट कर दिया है। हाँ, जावास्क्रिप्ट का कोर्स एंड हो गया था भाई, उसके बाद तो वो, टीएस स्टार्ट करना था। मुझे नहीं पता ना आपका क्या कोर्स है। नहीं, मेरा मन है सर, तो मुझे भाई आपसे देखो, कांटेक्ट करना पड़ेगा या उनसे बोलना तो पड़ेगा उस। नितिन सर को बोलना पड़ेगा, क्योंकि वही आपकी आईडी को चेक करेंगे, तभी वो आपको ऐड करेंगे। एंड जो वो मैं नहीं अभी कर सकता। एंड लास्ट कुछ फ्यू क्लासेस हैं लाइक जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, उसका कैसे मिलेगा सर मेरे को कोड। भाई तुमने मुझे पहले बताया नहीं है। और दूसरी बात, आज तीसरी क्लास है टीएस की, तो उसका हम्म। मुझे नहीं पता भाई, उसके लिए सॉरी। नहीं, बट सर कुछ टाइम स्किप होती हैं तो हम हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, तो सर ऐसे फिर कैसे हम उसको टैकल करेंगे सर। भाई एक चीज बताओ, तुमने मुझे बताया नहीं है। और दूसरा केस ये है कि मैं जब भी वीडियो डालता हूं तो मैं पहले ही बोलता हूँ सिर्फ आज की आज ही डाउनलोड कर लो। तो उसका बैकअप नहीं मिल पाएगा सर। अगर अगर अभी भी ड्राइव के अंदर होगा तो मिल जाएगा, अगर आप नहीं होगा तो फिर मैं नहीं दे सकता भाई, मेरे पे नहीं रहता। अगर एंड ड्राइव पे होगा या फिर किसी से पूछ लो क्लासरूम में ही कि कोई है जो आपको प्रोवाइड कर देगा, डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक सर, एंड टाइप स्क्रिप्ट में ऐड करने के लिए नितिन सर से बोलना पड़ेगा, राइट। हाँ भाई, नितिन सर से बोलना पड़ेगा। बिकॉज भाई मुझे नहीं पता ना कौन कौन ले रहा है क्लास, कौन कौन स्टैक का स्टूडेंट है। वो तो मैं जावा के बाद दोबारा चेक करना पड़ता है। ठीक ठीक है। सर। क्लियर भाई। तो ये था आपका इनम। इनम के बहुत फायदे हैं। लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना, जब ये जेएस में कन्वर्ट होगा तो कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा। हिंदी फॉर्म क्या हो रहा है। ठीक है भाई। क्लियर। कोई डाउट भाई। भाई ये ES5 में कन्वर्ट हुआ है, ये नहीं देख रहे तुम। बाय डिफॉल्ट ES5 में कन्वर्ट होता है। क्लियर भाई। ऑनलाइन में क्लियर। इसीलिए मैंने बोला था तुम्हें याद रखा करो। मैं यहाँ पे अगर लेट कॉन्स्ट लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, वो जब कन्वर्जन होता है तो वो आपका ES5 में ही कन्वर्ट होता है बाय डिफॉल्ट। नहीं तो मुझे वहां पे टारगेट देना पड़ेगा ना। मैंने आज टारगेट नहीं लिखा था बस। क्लियर। तो ये हो गया आपका इनम। इनम से रिलेटेड कोई डाउट। अगर आपको कांस्टेंट के लिए अलग से ही बनाना है तो आप ये बना सकते हो। अब बात करते हैं बिगिन, यूज किया था, है ना भाई। लेट, मैंने लिखा आपके पास लेट से नंबर, और मुझे किसी भी नंबर को बिगिन बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा, लास्ट में एन, या तो बिगिन वाला जो आपके पास हेल्पर मेथड होता है वो यूज कर लेंगे। इसको टाइप देना हो तो कैसे लिखेंगे, बिगिन। ठीक है। अब इसको थोड़ा लॉक करता हूं मैं और आपको एक एरर दिखाता हूं।
बिग literals are not available when targeting lower than ES 2020. अगर आप बिग इंट को यूज करना चाहते हो तो आप ES6 में भी यूज नहीं कर सकते, ES7 में भी यूज नहीं कर सकते उसको। अगर आपको यूज करना है बिग इंट को तो आपके पास होना चाहिए ES 2020 वाला वर्जन। जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे वर्जन है ना, वो वाली बात है, ठीक है। ES 2020 से लोअर जितने भी वेरिएंट्स थे, वर्जन्स थे, उसमें आपको यहाँ पे बिग इंट नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे इसको कंपाइल करना है तो मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, पहले इसे ES 2020 में कन्वर्ट करूंगा, देन ही मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं बिग इंट को। Ctrl+C, और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, -T, और लिखूंगा ES 2020। एरर गॉन, राइट भाई। अब मैं लॉक करके देख लेता हूं। कूल भाई, क्लियर। तो ये आपके पास था बिग इंट। नोट करके लिख लीजिएगा, जो बिग इंट आया था ES 2020 में आया था। डन। बाकी नॉर्मल लिंक्स को लिखने की जरूरत है नहीं, बस वो लिख लेना कि ES 2020 में आया था। तो अगर आपको इसको यूज करना है टाइपस्क्रिप्ट में तो आपको ES 2020 में आपको कंपाइल करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़े भाई। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल में तो यूज किया था, राइट भाई, उसको भी देख लेते हैं। लेट आपके पास SYM लिखा, और मैं यहाँ क्या लिखता था, सिंबल, और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन के लिए आईडी। इसको मैं लॉक करता हूं आपके पास SYM, सेव किया, कोई एरर नहीं आ रहा है। मैं इसको क्लोज करके दोबारा करना चाहूंगा नॉर्मल में, एरर आया। क्या है ये, सिंबल ओनली रेफर्स टू अ टाइप बट इट इज बीन यूज्ड एज अ वैल्यू हियर, डू यू नीड टू चेंज योर टारगेट लाइब्रेरी। बाय डिफॉल्ट किस में करता है, ES5 में करता है, और ये ES 2015 या उससे ऊपर वाले में ही आपके पास अवेलेबल है, उससे नीचे वाले में अवेलेबल नहीं है, राइट। तो मुझे इसको किस में करना पड़ेगा, ES6 में कन्वर्ट कर लूं, -T ES6 वर्किंग, ठीक है भाई, क्लियर। अब ये तो पता है ना कि कौन कौन से वर्जन कैसे कैसे चेक कर सकते हो, इसका कमांड तो बता दिया था ना मैंने, ठीक है भाई, क्लियर। कोई डाउट भाई। तो सिंबल जो है वो आपका ES6 का ये टॉपिक है, ES6 बोलो या ES 2015 बोल लो, ठीक है भाई। इसीलिए मैंने आपको यहाँ एरर दिखाया था। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है ना, टेल मी 10 फीचर्स या 5 फीचर्स ऑफ ES6, ठीक है। इंटरव्यूअर ये पूछना चाहेगा आपसे कि आपको कितना पता है ES6 के बारे में, उस चीज के लिए। डन भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास है यूनियन। देखो अभी तक जो भी आपने किया उसके अकॉर्डिंग
किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर आपने उसमें टाइप स्पेसिफाई कर दिया तो भाई उसी टाइप का डेटा ही आप उसके अंदर वैल्यू पास कर सकते हो। बट आपको लगता है दो या दो से ज्यादा डेटा टाइप की कोई भी वैल्यू अगर पर्टिकुलर आपको पास वेरिएबल में पास करना हो तो आप यूनियन यूज करोगे। मतलब लेट मैंने लिखा है यहाँ पे पास ए, इस ए वैल्यू के अंदर या तो आप नंबर पास कर सकते हो या तो आप क्या पास कर सकते हो, स्ट्रिंग पास कर सकते हो। मैंने लिख दिया दीपक, अपना नाम लिख दिया। ये दो वैल्यू ही आप इसके अंदर पास कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू पास करोगे तो वो एरर जनरेट कर देगा। मैं कैसे लिखता था, कॉलन, अगर मैं स्ट्रिंग लिखूंगा तो ये वैलिड है ना भाई, और अगर मैं यहां पे लिख दूंगा 10 तो इनवैलिड है। तो मुझे यहाँ पे यूनियन बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा एक पाइप सिंबल और उसके बाद लिखूंगा नंबर। अब इन दोनों में से जो भी वैल्यू होगी, या तो स्ट्रिंग की वैल्यू हो या तो नंबर की वैल्यू हो, वो ये वेरिएबल एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा आप इसके थर्ड पार्टी कोई और भी दो तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए बूलियन, यहां पे ट्रू लिख देता हूं और यहां पे देखोगे बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग और नंबर। ठीक है भाई। तो अगर आपको लगता है मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हो सकता है कि दो वेरिएबल जो वैल्यूज हैं डेटा टाइप वैल्यूज जो है वो ये ले सके, या तो नंबर ले या तो स्ट्रिंग ले या तो नंबर ले या तो बूलियन ले, तो उस केस में आप यहाँ पे यूनियन को यूज करोगे। ओके, इस केस में आप या तो नंबर पास कीजिए या तो स्ट्रिंग पास कीजिए, एरर आपको नहीं मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे पाइप लगा के n नंबर तक दे सकते हो। ठीक है भाई, जैसे मैंने यहाँ पे बूलियन भी लिख दिया। अब मैं यहाँ पे ट्रू लिख सकता हूं। ठीक है भाई, अब एरर आना नहीं आएगा एरर। अब मैं इसको लॉक करके देखना चाहूंगा, ए को सेव किया, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा, उसके बाद ट्रू। क्लियर भाई। तो इसको कहते हैं यूनियन। लिख लीजिएगा, इसको लिखिएगा पक्का। हाँ भाई, उसमें टारगेट में जाके चेक कर लेना, जितने वर्जन है उसके हिसाब से कर लो। यहां तक क्लियर। अब मान लीजिए आपके पास सिनेरियो है, मैंने लिखा एक इंटरफेस बनाया, जस्ट लाइक आपके पास था डिपार्टमेंट या कॉलेज लिख लेता हूं। इसके अंदर मैंने लिखा कॉलेज नेम नाम से, जो कि आपका स्ट्रिंग रहेगा भाई। एक इंटरफेस ये बनाया, एक इंटरफेस में मैं लिखता हूं आपके पास इंटरफेस, और यहां पे स्पोर्ट्स लिखा, और यहां पे मैंने लिखा स्पोर्ट्स
स्ट्रिंग बनाया। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों की फंक्शनैलिटी एक ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए। मतलब मैं यहां पे लेट लिखा मैंने ऑब्जेक्ट, मैं यहां पे कॉलेज को भी लिख सकूं, कॉलेज की फंक्शनैलिटी मिल जाए मुझे, और साथ में स्पोर्ट्स भी मिल जाए। ये दोनों इंटरफेस मैं एक साथ यहाँ पे यूज करना चाहूंगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को जनरली हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, और आपको लगाना पड़ेगा एंड। ठीक है भाई, वहां पे अपने पाइप सिंबल यूज किया था यूनियन के लिए। इंटरसेक्शन का मतलब देखो, यूनियन का मतलब है दोनों में से एक वैल्यू, ठीक है, बट इंटरसेक्शन का मतलब ये है अब इसके ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कॉलेज नेम भी देना पड़ेगा और स्पोर्ट्स नेम भी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आपका ऑप्शनल नहीं है तो, ऑप्शनल है तो क्या ही दिक्कत है, लो भाई गायब। बट अगर आप ऐसे लिख दोगे तो रिक्वायर्ड है भाई, और अगर आप इंटरसेक्शन यूज कर रहे हो तो दोनों ही आपको लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड है तो। मतलब जितने भी रिक्वायर्ड आपके पास प्रॉपर्टीज होंगी उन सबको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले लिखूंगा मैं कॉलेज नेम, लेट्स से यहां पे लिख दिया मैंने ड्यूकैट। स्पोर्ट्स लिख लेता हूं आपका स्पोर्ट्स नेम, और यहां पे लिख दिया मैंने लेट्स से क्रिकेट। अब एरर का सेव किया, कोई एरर नहीं है, कोई एरर, कोई आपको मैंने लॉग नहीं किया था। ओके, ठीक है भाई, क्लियर। इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, लिख लीजिएगा इसको। सिंबल को पढ़ाया हुआ बहुत टाइम हो गया भाई, पहले इसको लिख ले फिर दिखाऊंगा। डन, लिख लिया भाई सबने, ऑनलाइन में लिख लिया भाई। लिख लिया भाई, ले भाई देख ले।
डन। उसके बाद है टाइप एलियासेस। इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे आप, जितने भी नेटिव टाइप्स हैं, नंबर, बूलियन, आपका स्ट्रिंग हो गया, एरे के लिए आपने यूज किया, उसके अकॉर्डिंग आपको नेटिव टाइप मिल रहे थे, राइट। आप चाहो तो अपने नाम से या कस्टम नेम से भी टाइप बना सकते हो, बट याद रखिएगा वो टाइप इनडायरेक्टली आपका नेटिव टाइप से ही डिपेंडेंट रहेगा। बस आप उसकी जगह पे जो मैं अपना बनाना चाहता हूं नाम, वो लिख सकता हूं, ठीक है। मान लीजिए मुझे अपने नेम से ही टाइप बनाना था, तो मैं लिखूंगा टाइप और उसके बाद यहां लिख दिया दीपक, इक्वल टू में इसके अंदर या तो स्ट्रिंग वैल्यू आ सकती है या तो नंबर, दोनों में से कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब मैं यहां पे लिखता हूं लेट आपके पास ए कॉलन में दीपक, इक्वल टू मैं लिखा 10, वर्किंग है, और लॉक करके दिखाता हूं आपको मैं ए, 10 आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ, लेट्स से दीपक के अंदर दीपक वैल्यू पास कर लेता हूं मैं, स्ट्रिंग है बेसिकली, दीपक आ गया, परफेक्ट। बट अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूंगा तो अब ऐड देखो भाई, टाइप बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप दीपक। और क्यों आ रहा है, दीपक के अंदर क्या है, या तो स्ट्रिंग वैल्यू है या तो भाई क्या है, नंबर वैल्यू है। क्या भाई, हाँ भाई बूलियन सब कुछ जितना लिखना चाहो, लो भाई लिख लो। अब एरर कौन, ठीक है भाई। तो इसके बिहाफ पे आप अपना टाइप बना सकते हो, इसे कहते हैं टाइप एलियासेस। मेरे नाम की जगह अपना नाम लिखिएगा। हेलो सर। behind the scenes हाँ भाई बोलो। सर टाइप एलियास इस बार और बताओ। behind the scene नहीं आया वही। string होगा, हाँ ये दीपक behind the scene नंबर ही होगा या string। सब कुछ न पहले ही होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे क्या करना है, कस्टम टाइप बनाना है, बट बिहाइंड द सीन्स जो भी टाइप अवेलेबल है आप उसी को यूज करोगे ना, बस उसकी जगह अपना नाम देना चाहो या अपना कस्टम नाम देना चाहो तो वो दे सकते हो। Name क्या लिखना है, टाइप और जो भी कस्टम नेम देना चाहते हो वो, और उसके बाद वो किस किस टाइप को बिलोंग करेगा, तो इक्वल टू के बाद वो वैल्यू, ठीक है भाई। और उसके बाद आप जहां पे मैं ओके नंबर, सर। बूलियन, स्ट्रिंग यूज कर रहा था वहां पे मैंने ये नाम ले लिया जो मैंने यहाँ पे दिया है। क्लियर भाई। यस सर। कोई डाउट किसी को ऑनलाइन में, क्लियर भाई। लिख लीजिएगा इसको, जहां मैंने अपना नाम लिखा है दीपक वहां पे अपना दूसरा नाम लिख लीजिएगा जो आपका नाम है। डन। बढ़े आगे, इंटरफेस में बता चुका हूं तो उसे हटा देता हूं मैं यहां से। उसके बाद है टपल। देखो टपल बेसिकली क्या होता है, उसको समझने से पहले मैं एरे के बारे में आपको समझाना चाहूंगा। मान लो आपके पास एक एरे है, उस एरे के अंदर आपको पता है कि टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, पहला केस। दूसरा केस, आपको यह पता है कि कौन कौन से इंडेक्स में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, किस टाइप का डेटा आ सकता है, तो उस चीज के लिए आप यहां पे टपल यूज कर सकते हो। मैं लिखा लेट आपके पास
एक एरे ले लेता हूं नाम से, मैंने बोला यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, जो पहला इंडेक्स होगा उसमें नंबर वैल्यू आएगी, दूसरा इंडेक्स होगा उसमें स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, और तीसरा इंडेक्स होगा उसमें बूलियन वैल्यू आएगी। टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट, 0 1 2 इंडेक्सिंग। इक्वल टू में मैंने क्या किया, मैंने पहले लिखा 10 जो कि नंबर को डिनोट कर रहा है, दूसरा मैंने लिखा आपके पास स्ट्रिंग में दीपक जो कि भाई दूसरे वाले इंडेक्स कर रहा है, और तीसरा आपने बूलियन, बूलियन में लिख दिया ट्रू। अगर आपको इस तरीके का कोई सिंटैक्स चाहिए हो तो यूज कीजिएगा टपल को, इसे टपल कहते हैं। क्लियर भाई? मैं इसे लॉक करके दिखाता हूं आपको, एरे को सेव किया, ठीक है भाई? क्लियर? कोई डाउट? तो ये था आपका टपल। टपल में एक खासियत बात आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितनी लेंथ हो रही एरे की, दूसरा हर एक इंडेक्स के अंदर किस टाइप का डेटा आप लेना चाहते हो या होगा। नॉर्मल आए थे भाई, ठीक है भाई? डन? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? देखो अभी तक हम जितना भी करते हुए आए वो सारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड था। जो ये टाइप असर्शन है ये बिलोंग करता है आपका डॉम मैनिपुलेशन से, मतलब HTML के एलिमेंट से। ठीक है भाई? चलो देखते हैं कैसे। मेरे पास मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां लिख दिया मैंने आपका लेट से हेडिंग। लेट मैंने यहां पे लिखा आपके पास हेडिंग, इसको अभी होवर करेंगे, देखें क्या आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, या तो HTML का एलिमेंट या तो आपको यहां पे मिलेगा नल। परफेक्ट है, यही तो होता है। अगर आपको एलिमेंट नहीं मिला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करने पे तो नल ही तो रिटर्न करता है, या तो फिर वो एलिमेंट को पूरा रिटर्न कर लेता है। ये कह रहा है या तो HTML एलिमेंट होगा, बट कौन सा एलिमेंट होगा उसे खुद भी नहीं पता। राइट भाई? और मुझे यहाँ पे बताना है कि ये जो रिटर्न करेगा वो HTML एलिमेंट ही करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा एस, और HTML के बहुत सारे एलिमेंट्स थे ना, तो मैंने बोला हेडिंग चाहिए ना, तो HTML हेडिंग एलिमेंट, यही है जो फंक्शनैलिटी लेके बैठा हुआ है। अब मैं इसको होवर करता हूं, क्या आ रहा है, HTML एलिमेंट हेडिंग एलिमेंट। राइट भाई? तो यही है आपका टाइप असर्शन। बाकी जितने भी आपने पढ़े वो सारे किससे बिलोंग कर रहे थे, नॉर्मल JS से, बट यही है जो कि डॉम से रिलेटेड है।
तो आप यहाँ पे जो आप एलिमेंट को यूज करना चाहते हो उसकी जो टाइपिंग है उसको भी असाइन कर सकते। क्लियर? भाई एक चीज सच बताइयो, जब मैंने तुमसे बोला वो लिख लो तब क्यों नहीं लिख रहा था भाई तू? आयुष भाई, तब ऊपर वाला लिख रहा था। भाई क्या चल रहा है? और तुम भाई रिवीजन करने के लिए आए हो तब भी तुम ये कर रहे हो यार। तुमसे तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता ये वाली। भाई तुम रिवाइज करने के लिए आ रहे हो तब भी तुम ये बात कर रहे हो भाई, फिर तो तुम बेकार हो, फिर तो तुम पढ़े नहीं। रिवीजन के टाइम पे भी यही दिक्कत आ रही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ भाई? लिख लिया था ये भाई? लिख ले भाई। तो आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही करूंगा। कल मैं आपको ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें, और कल से मैं आपका ओप्स स्टार्ट करूंगा। ठीक है भाई? जिसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कहेंगे वो वाला पार्ट। अगर आपके कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट, कुछ पूछना हो? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? एरर का फोटो भेज। ओके, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जो भी नोट जीएस के स्टूडेंट्स है दोबारा ज्वाइन कर लेना 11 बजे।